नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, को आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री अवार्डी की सम्मान राशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले कितनी थी, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5,000 से बढ़ाकर इसे 10,000 रुपए कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजी में पद्म अवार्ड सम्मानित हस्तियों को जो सुविधा मिलती है उसमें सम्मान राशि को 5,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस पर सरकार ने यह फैसला लिया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान क्या है? पद्म सम्मान है, जो जीवन भर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म सम्मान कितने प्रकार के होते हैं पद्म सम्मान? तो यहां देख सकते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। भारत रत्न में सबसे उच्च सम्मान होता है, उसके बाद पद्म सम्मान में पद्म विभूषण सबसे उच्च होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, लेकिन इनके पहले आ जाता है भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 2 गांव चुने गए हैं। उन 2 गांवों का नाम आपको बताना है कि वो किस जिले से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो कहां से हैं? आपका बिलासपुर और जगदलपुर से हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं आप, बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। यह चयन ग्रामीण और थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है। यहाँ पे इसके संबंध में पूरी न्यूज आर्टिकल भी है, जिसे आप पढ़कर इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बस्तर अंचल में नई फसल के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दियारी त्योहार मनाया जाता है। तो दियारी त्योहार को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दियारी त्योहार बस्तर अंचल में नई फसल आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दियारी त्योहार मनाया जाता है। दिसंबर माह से दियारी त्योहार पारंपरिक रीति रिवाज से मनाना प्रारंभ किया जाता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी कि पूजा अर्चना की जाती है और बाजा जो हमारा बजाया जाता है, ढोल, नगाड़ा, आपका मोहरी, ये सारे बाजे भी बजाए जाते हैं। ठीक है, और जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं को डोरी बांधते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। हांडी होती है, हांडी में जो नई फसल होती है, नया अनाज जो होता है, उसकी खिचड़ी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है, उसको खिलाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा कार्यक्रम की और इस तरीके से पूजा अर्चना जो की जाती है, इसके बारे में पूरा स्पष्ट यहाँ चित्र में दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उसको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर अनुदान राशि को कितने रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसको ध्यान से देखिए। इसका सही जवाब है आपका 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,500 रुपए कर दिया गया है। पहले 1,000 रुपए की राशि मिलती थी, अब 1,500 की राशि मिलेगी। तिलहन फसलों के बीज उत्पादन और वितरण पर दी जाने वाली अनुदान राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों को बीज की गुणवत्ता को सुधारने और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है, हाल ही में अंडर-8 विश्व कैडेट चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? उन खिलाड़ी का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है दिविथ रेड्डी। चेस मतलब तो आप समझते होंगे, ये शतरंज खेल की बात हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिविथ रेड्डी जो ने अंडर 8 विश्व कैडेट चेस चैंपियनशिप 2024 जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने इटली के खिलाड़ी को पराजित किया है। ये गुस्सैल लड़का जो आपको दिख रहा है, जो काफी गुस्से में दिख रहा है, ये एक्चुअल में अपना दिमाग लगाया हुआ है कि किस तरीके से मैं अपने मोहरे को आगे बढ़ाऊं ताकि सामने वाले प्रतियोगी को परास्त कर सकूं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सेरेक्स 2024 अभ्यास कब समाप्त हो जाएगा? जो क्वेश्चन है इसको अपन विभिन्न फॉर्म में 2-3 वीडियोस में देख रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देख सकते हैं आप 28 नवंबर 2024, है ना। 27 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ था और 28 नवंबर को ये समाप्त हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। सेरेक्स अभ्यास जो है ये कहाँ चल रहा है? तो कोच्चि में चल रहा है और कोच्चि केरल में 2 दिवसीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था, एक वेसल शिप में यानी एक जो मालवाहक पोत उसमें आग लगी हुई थी और किस तरीके से उसको बुझाना है, ये सारी प्रैक्टिस हो रही थी। यहाँ पे देखिए एक पूरी फ्लीट है, ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं और इसका अभ्यास किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेरेक्स 2024 सैन्य अभ्यास, जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग कर लिया है। ये कब किया है आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 27 नवंबर 2024 को K4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं K4 मिसाइल जारी है। ठीक है, और ये जो है ना आपका न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर हथियारों को रखकर ये किसी भी देश में हमला कर सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मिसाइल है ये कहाँ से निकलेगी? पनडुब्बी से। मान लीजिए कि कल को हाइपोथेटिकली हमारा चाइना से विवाद हो जाता है और स्थितियां गंभीर हो जाती है, तो हमारी कोई सबमरीन जो है वो जाके चाइना के किसी भी तट के पास अगर ये हथियार से हमला कर दे तो चाइना अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि उसको कहाँ से हथियार आएगा। ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि K4 का हमने सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना में। तो पटना में हाल ही में क्या हुआ है? डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई डाक विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और पटना के ज्ञान भवन में ये डाक टिकटों को जो दुर्लभ संग्रह है उसको दिखाने का प्रयास किया गया। कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी चीजों, पुराने सिक्कों, पुराने जो डाक टिकट हैं, बहुत से चित्र हैं, पुरानी पेन, पुरानी डायरी का संकलन करते हैं। तो ये जो संकलन है इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाल ही में 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने दुग्ध उत्पादन की बात की थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4% बढ़ा है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 4% दुग्ध उत्पादन की वृद्धि हुई है और 239.3 मिलियन टन जो है अब भारत का दुग्ध उत्पादन बढ़कर हो चुका है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह ने ये जानकारी हाल ही में प्रस्तुत की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होमवर्क प्रश्न जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। 2024 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली जो है शीर्ष में रहा था। विश्वविद्यालयों में सबसे अच्छी रैंकिंग जो रही वो IIT दिल्ली की रही। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद IIT बॉम्बे ने अपना स्थान 2nd नंबर पे बनाया है भारत में। ठीक है, लेकिन ये इंटरनेशनली बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके नए होमवर्क प्रश्न की ओर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है नूर अहमद, कुमार कुसाग्र, वैभव सूर्यवंशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
ठीक है। साथ ही साथ है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।